अस्सलाम वालेकुम, हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसी है मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली। मेरी दुआ है आप बिल्कुल ठीक ठाक हो, खुश हो, मज़े में हो। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और आप सबको कहती हूँ अपने चैनल पर वेलकम। तो चलें व्लॉग शुरू करते हैं। और आज के व्लॉग में मैं आपके साथ अपनी डेली रूटीन शेयर कर रही हूँ और बहुत सारी आपसे बातें करनी है, वो भी मैं आपके साथ करूँगी। और कुछ अपडेट्स देनी थी अपने केटरिंग बिजनेस के बारे में, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। लेकिन सबसे पहले क्या है कि मॉर्निंग का आगाज़ करते हैं अपने व्लॉग का। सबसे पहले तो आप मेरा प्यारा सा ये घर देखें जो कि अब नहीं अब हमारा रहने वाला। हर लाइफ है, इसमें चेंजिंग तो आती रहती हैं और इंसान जो है ना उसको हर हाल में अपने अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, क्योंकि आप जो फैसले लेते हो ना उसमें यही सोचो कि जो हमारे लिए अल्लाह ताला बेहतर समझता है वही हमारे दिमागों में डाले और वही हमारे लिए उन्हीं कामों को हमारे लिए आसान करे। क्योंकि इंसान का क्या है, वो तो कुछ भी सोच लेता है और कुछ भी करने के लिए तैयार होता है उस जिसमें उसको खुशी मिलती है। लेकिन हमें हमेशा अल्लाह ताला हिदायत दे और हम लोग उसी रास्ते पर चलें जो कि हमारे लिए आखिरत में भी निजात का बाइस हो। तो खैर यहाँ पर मॉर्निंग थी और आज जो है ना मुझे काफ़ी काम भी थे। जैसे कि आपको पता है कि घर का भी सिलसिला साथ साथ चल रहा है, उसके लिए बाहर भी आना जाना काफ़ी रहता है और उसके साथ साथ घर के रूटीन वर्क भी सब चल रही है। सारा वही नॉर्मल रूटीन है, खाना पीना और भी बहुत कुछ जो कि मैंने डिफरेंट डिफरेंट काम पकड़े हुए हैं। जिस तरह के उसमें से एक काम ये भी है कि मैंने अपने कुछ टाइम पहले शेयर आई थिंक आपसे किया ही था कि मैं केटरिंग भी करती हूँ और उसमें से कुछ ये है कि आ जाते हैं ऑर्डर अल्हम्दुलिल्लाह। जो कि प्यार करने वाले हैं वो करते हैं ऑर्डर। और इस तरह के अब मौसम बिल्कुल जाने वाला है तो बारबेक्यू का ज़्यादातर मैं जो है ऑर्डर ले लेती हूँ अभी भी। अब तो बस कुछ टाइम ही रह गया बारबेक्यू का। जिन्होंने करना है वो विंटर में भी करते ही हैं और वो बेक कर लेते हैं चूल्हे के अंदर। और यहाँ पर जो है ना मैं ऑर्डर ही रेडी कर रही हूँ। तो रेसिपी जो है फ़िलहाल शेयर क्यों नहीं कर रही हूँ, इसलिए कि फिर आप होता है फिर अगर मैं आपको रेसिपी बता दूंगी तो फिर कैसे फिर केटरिंग मैं कैसे करूँगी अगर अपनी रेसिपी सीक्रेट आपको बता दूंगी तो। खैर मजाक कर रही हूँ क्योंकि मेरी बहुत सारी चीज़ें आपके साथ मैंने अपनी शेयर की हैं। खैर यहाँ पर मैं लैम्ब शैंक्स जो हैं उसको मैरिनेट कर रही हूँ और बहुत सिंपल से इंग्रेडिएंट होते हैं, इसके ज़्यादा नहीं होते। तो ये तकरीबन 1.5 किलो का जो है ना मीट है। इसमें मीट भी है और कुछ शैंक्स की भी जो है ना बोटी हैं और लैम्ब शैंक्स हैं, ये मटन का ये मीट है। तो यहाँ पे इसको मैरिनेट करेंगे और ये ऑर्डर जो है ना आज मैंने डिस्पैच करना है। इसके साथ साथ जो है ना मैं आगे दिखाऊंगी आपको कि चिकन का भी एक ऑर्डर आया हुआ है और ये दोनों सेम एक ही जगह से आए थे। सो खैर मैंने अपने लिए भी जो है ना इस तरह का ही एक आज कुछ फूड प्रिपेयर करना है, थोड़ा सा डिफरेंट होगा। ये शैंक जो है थोड़ी मसाले के साथ ग्रेवी के साथ है, लेकिन जो मैं आगे आपको अभी दिखाऊंगी इंशाल्लाह ताला वो मैंने थोड़ा सा उसमें ग्रेवी नहीं डाल दी। वो सिंपल सा मैंने ट्राई किया था फर्स्ट टाइम वो कि बगैर ग्रेवी के लैम्ब शैंक कैसे रेडी होती हैं। तो ये थी जनाब जी जो मैंने रेडी कर लिया मसाला लगाकर और तकरीबन 2-3 समझ लें घंटे की पड़ा रहेगा। तो मैं इसको उसके बाद उसको फिर पैक कर दूंगी क्योंकि अभी काफ़ी टाइम है। सुबह ही मैंने इसको रेडी कर दिया था, लेकिन जो भी पिक करने आता है तो वो एक दिन पहले मतलब कि मुझे ऑर्डर दे दे तो फिर या 2 दिन पहले भी दे सकता है। तो उसके मुताबिक ही फिर मैं अपना जो है ना फूड जो है रेडी कर देती हूँ। तो ये पड़ा रहेगा भी जब उसके बाद मैं इसको फ्रिज में रख दूंगी क्योंकि फिर बाहर मीट आया तो ख़राब होने का डर होता है। तो जब कोई लेने आएगा तो उसके मुताबिक फिर मैं पैक करके दे दूंगी। तो यहाँ पे ये लैम्ब शैंक रेडी की थी मैंने और अपने लिए भी जो है ना मैंने मीट निकाल लिया था और उसको भी मैंने साथ ही मैरिनेट किया था। उसका बहुत सिंपल सा उसका मेथड था। वो तो मैंने बस नमक और मिर्च और जिंजर गार्लिक का पाउडर डाला था। मैं कहा ट्राई करके देखती हूँ कि ड्राई मसालों के साथ कैसा लैम्ब शैंक का ना टेस्ट आता है। तो इसके साथ साथ ये वाला दूसरा जो है चिकन ये मैंने किया था मैरिनेट। और ये वो चिकन है जो कि मैं घर में बनाती हूँ, बिल्कुल मेरे सिंपल से इंग्रेडिएंट हैं इसके अंदर। और ये वो है कि आप इसको बारबेक्यू स्टोव पे भी कर सकते हैं और जनाब जी ओवन में भी कर सकते हैं। ठीक है जी। यहाँ अच्छा, ऑर्डर करने का तरीका क्या है कि आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम के अकाउंट पे मैसेज कर सकते हैं और वहाँ से आप मुझसे पूछ सकते हैं कि रेट्स क्या हैं और आप जो भी ऑर्डर करना चाहें उस वहाँ पर कर सकते हैं।
तो क्योंकि मैंने अभी अपना कोई ऐसे लाइक वेबसाइट वगैरह नहीं बनाई कोई इस तरह की जिस पे आप ऑर्डर करें, तो इससे ज़्यादा बेटर है कि मुझे ज़्यादा इजी ये लगता है कि मैं इंस्टाग्राम पे ही ऑर्डर ले लेती हूँ। तो बस यहाँ आज का ही ऑर्डर था, मैंने कहा आपके साथ शेयर करती हूँ आज की क्या मतलब कि अपडेट्स थी। और जनाब जी यहाँ पर बच्चों का टाइम था एक्सरसाइज करने का, और वो डेली इस टाइम पे एक्सरसाइज कर लेते हैं। तो मैं क्या करती हूँ उनके लिए फिर इसके बाद एक स्नैक जो कि हेल्दी हो वो मैं बनाती हूँ। कुछ भी बच्चे ले सकते हैं, चना चाट मैं बना देती हूँ, बाज़ टाइम फ्रूट्स कट कर देती हूँ, या बच्चे ख़ास तौर पे मेरे जो होते हैं मिल्क शेक भी बहुत पसंद करते हैं। तो आज जो था मेरा था कि मैं पीचेस माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत प्यारे आए हैं, अब तो बस जाने वाले हैं, तो मैंने पीचेस कट कर दिए थे। तो थोड़ा सा लाइट सा स्नैक हो जाता है और हेल्दी भी हो जाता है। तो बस माशाल्लाह माशाल्लाह से एक रूटीन बनाई हुई है जिसमें के बच्चे फिर बड़े अच्छे से अपने टाइम को स्पेंड करते हैं, बोर भी नहीं होते, अपनी स्टडी भी कंटिन्यू रख लेते हैं, और जो फ्री टाइम होता है उसमें अपना वर्कआउट भी करते हैं, क्योंकि वेदर बहुत चेंज हो गया तो बाहर तो इतनी ज़्यादा वॉक वगैरह नहीं होती। बस खैर यहाँ पे लॉन्ड्री का टाइम था और मैंने कहा चले मैं अपनी जो कर लूँ लॉन्ड्री। और लॉन्ड्री का क्या है कि जी मैं जैसे कि आपको पता है मैं वीकेंड को ही हमेशा करती हूँ। तो यहाँ पर लॉन्ड्री जो है साथ साथ धुल भी रहे हैं कपड़े और साथ साथ तय भी हो रहे हैं। मेरी कोशिश ये होती है कि मैं यहाँ पे गरम अभी जैसे ही लॉन्ड्री से निकली तो मैं यहीं पे खड़े खड़े ही इसको तय कर लेती हूँ, क्योंकि उसके बाद कहते हैं जब आप उसको ड्रायर से निकालते हो तो अगर इकट्ठा कर लेते हो तो फिर उसमें सिलवटें पड़ जाती हैं। तो या ज़्यादा तरीका अच्छा यही है कि जैसे ही आप लोग लॉन्ड्री करें तो वहीं पे हैंगर वगैरह लेकर तो साथ साथ जो है ना हैंग करने वाले कपड़े तो हैंग करते जाएं, क्योंकि कुछ कपड़े ऐसे होते हैं जिसको आपने तय करके रखना होता है तो उनका कोई इतना मसला नहीं है, लेकिन जो हैंग करने वाले आप गरम गरम जब हैंग कर देते हैं ना फिर इस्त्री करने बहुत आसान होते हैं। डिनर टाइम हो गया था और आप खाना तैयार कर लेते हैं और साथ साथ थोड़ी सी बातें और कर लेते हैं, क्योंकि आपसे बातें करके मज़ा आता है, सारी दिल की बातें आपसे ही करती हूँ और फैमिली के अलावा। तो काफ़ी लोगों ने मुझे जो भी माशाल्लाह माशाल्लाह से ऑर्डर करते हैं, काफ़ी लोग अक्सर पूछते हैं मुझे कि इंस्टाग्राम पे भी बात होती रहती है कि आप थकती नहीं हैं, आपने इतने यूट्यूबर भी हैं, घर के काम भी करती हैं, फैमिली को भी देखती हैं, आना जाना भी है, और फिर आपने केटरिंग का भी आपने थोड़ा सा ये जो अपना स्मॉल बिजनेस स्टार्ट किया हुआ है वो कैसे मैनेज करती हैं। तो ऐसा है कि मैंने क्या सोचती हूँ कि जब मैं अपने आप को जितना भी बिजी रख लूँ अच्छा है, पर देश में तो इतना कोई खास मतलब कि आपके रिलेटिव भी नहीं होते हैं और आपके जाने वाले भी नहीं होते, इतने आना जाना होता भी नहीं है। तो इधर उधर फ़ोन मिला के चुगलियाँ करने से बेहतर है कि आप अपने आप को इतना बिजी कर लो कि जी आप बस ना गलत सोच आपकी तरफ आई ना, अपना फैमिली देखो, अपना घर देखो, अपना अपने अपने को नमाज कुरान को रखो, और उसके बाद जो आपको टाइम मिले तो अपने आप को मसरूफ़ करो डिफरेंट कामों में। तो बस इसी तरह ही है, जब आप इस तरह सोच के कुछ करते हो तो अल्हम्दुलिल्लाह मैनेज कर लेते हो। तो साथ ये है कि मैं कोई ये नहीं है कि कोई फोर्सन करती हूँ कि मुझे कोई बर्डन है, कोई फाइनेंशियली प्रॉब्लम है जिस वजह से ये सारे काम है कि मैं यूट्यूब भी चला रही हूँ, मैंने थोड़ा सा केटरिंग का भी अपना साथ साथ रखा हुआ है। ये अपने आप को बस बिजी रखने का है। मुझे अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अपने हस्बैंड की तरफ से कभी भी कोई नहीं आया कि जी आपने ये करना है वो करना है। बस अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने मुझे फ्री हैंड दिया हुआ है। आप उनको पता है कि मैं कितना लाइक मतलब कि उनके लाइफस्टाइल के मुताबिक चलती हूँ, और फिर इसीलिए मुझे कोई मसला भी नहीं आता। बस एक लिमिट में रह के सारा कुछ करें, बस ये मेरी सोच है, जो मेन सोच थी मेरी कि आप मतलब कि इतना अपने आप को बिजी कर लो कि फजूल गलत कामों की तरफ या गलत सोच की तरफ आपका ध्यान ही ना जाए। तो इसीलिए बस अपने आप को बिजी रखने का मतलब यही है कि, और इसमें स्वाब भी मिलता है। आपको पता है आप जब मतलब कि ये सोच से करते हो ना कि कुछ आप अपने आप को सेव करने के लिए अपने आप को पॉजिटिव सोच से सब कुछ जब कोई काम करते हो ना तो फिर आपको उसका स्वाब भी मिलता है। और वैसे भी एक जो है ना टाइम मैनेज करना जब आप चाहो तो कर ही लेते हो। तो
तो माशाल्लाह माशाल्लाह यहाँ पे साथ साथ मैं बात करती रही हूँ और माशाल्लाह से मेरा पुलाव और मेरी लैम शैंक्स जो हैं वो रेडी हो गई हैं। इसके साथ साथ मैंने जो है ना बनाए थे फ्राइज़ और थोड़े से दही बूंदी का रायता भी बनाया था। और अब आप देखें कि पुलाव कितना मज़ेदार बना है। बहुत सिंपल सा पुलाव था, इसमें मैंने कोई मीट नहीं ऐड किया था, लेकिन जो लैम शैंक्स हैं ये मैंने फ़र्स्ट टाइम ट्राई की हैं, बहुत ही मज़ेदार बनी थी। इसके ऊपर कोई ज़्यादा मसाला नहीं है, लेकिन ये बिल्कुल सिंपल सा स्पाइसेस के साथ मैं रेडी की थी। और जब मैं नेक्स्ट टाइम इसको दोबारा बनाऊंगी तो आपके साथ इसकी कंप्लीट रेसिपी ज़रूर शेयर करूँगी, क्योंकि ये मैंने पहली मर्तबा बनाई थी, तो इसलिए मैंने इसकी कंप्लीट रेसिपी जो है ना नहीं बना सकी हूँ, नहीं शेयर किया। और वैसे भी मैंने वीडियो भी नहीं बनाई थी, क्योंकि ये काम आज कुछ ज़्यादा ही थे। आपने जैसे देखा लॉन्ड्री भी किया, घर के बाकी काम भी थे, मैंने ऑर्डर भी रेडी किया। तो उसके लिए क्या था कि बच्चों को भी टाइम देना होता है और फैमिली को भी टाइम देना होता है, तो फिर उसके साथ साथ ये वीडियो जो है ना वो मैं पूरी नहीं बना सकी थी। और साथ मेरा यही होता है कि जब अगर कुछ अच्छी बने तो वही मैं शेयर करूँ आपके साथ। ऑर्डर का क्या है कि अभी मैं 1-2 वीक ऑर्डर नहीं लूँगी और उसके बाद इंशाल्लाह कंटिन्यू करेंगे। लेकिन यूट्यूब पे मेरी वीडियो है ना वो आती रहेंगी, वो नहीं मैं छोड़ रही हूँ। वो इंशाल्लाह ताला आपके साथ सारी डिटेल शेयर करूँगी, कैसे कैसे हम लोगों ने पैकिंग की है और कैसे क्या क्या स्टेप्स हैं और कैसे हम लोग मूव हो रहे हैं, और जो जो भी लाइफ में होगा इंशाल्लाह शेयर करती रहूँगी। लेकिन ऑर्डर जो है मैं फ़िलहाल अभी नहीं ले रही। इसके बाद हम लोग शाम में चले गए थे थोड़ी देर के लिए बाहर। हबी ने डलवानी थी गैस गाड़ी में, जिसको कि पेट्रोल भी कहते हैं, तो हम लोग भी साथ चले गए थे और हम लोगों ने कॉफ़ी इंजॉय की। इस तरह ही पूरा दिन गुजर गया। कैसा लगा आपको मेरा आज का व्लॉग कमेंट करके ज़रूर बताना आपने। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। और इंस्टाग्राम का अकाउंट का लिंक मैं ये दिखा रही हूँ आपको, तो फॉलो करना चाहें तो आप फॉलो कर सकते हैं। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।